Assalamu alaikum everyone, you watching my YouTube channel Chemistry Lecture with Zarish Ali. Today we discuss about molecular formula. आज हम molecular formula के बारे में डिस्कस करेंगे कि molecular formula क्या होता है। लेकिन molecular formula को डिस्कस करने से पहले हम लोग molecule और कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि molecule क्या है और कंपाउंड क्या है। मालिक्यूल जो है ये कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स है, यानी मालिक्यूल जो होता है वो एटम्स से मिल के बनता है। मालिक्यूल क्या है? कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स है। और इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर में हम लोग देखते हैं कि दो हमारे पास हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करता है हम ये देख लेते हैं। इसमें यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन, ये H2 है ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देगी। सेम ये वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगी और इस तरह इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? कोवैलेंट ये बॉन्ड बन जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे इन्होंने किस तरह अपने मतलब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग की है। तो ये देखिए, शेयरिंग करके ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं और डुप्लीट के लिए यहाँ हाइड्रोजन ने ऐसे कंप्लीट किए हैं और सेम इसी हाइड्रोजन ने भी ऐसे ही किए हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन मतलब डुप्लीट के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगी ऑक्सीजन से, तो इसका भी ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा, तो इस तरह ऑक्सीजन के कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मालिक्यूल किस बॉन्ड से फॉर्म होता है। मालिक्यूल फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, यानी मालिक्यूल किस बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड से। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। यहाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है और इस तरह ये इन्होंने आपस में शेयरिंग की है इन एटम्स ने। अब कंपाउंड हमने कहा था कि मालिक्यूलर फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले मालिक्यूल और कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो मालिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। और कंपाउंड किससे फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्ड से। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन का क्लोरीन को क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र करेगा तो जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करने के बाद सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया। तो जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो तब क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो तब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म्ड होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बनता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम मालिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखेंगे। मालिक्यूलर फार्मूला क्या है? शो एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, यानी मालिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो किसी भी मालिक्यूल में ये शो करे कि वो कितने या कैसे एलिमेंट्स ऑफ एटम्स से मिल के बना है, कितने एलिमेंट्स ऑफ एटम्स से मालिक्यूल मिल के बना है। ठीक है, कितने मतलब उसमें एटम्स हैं जिनसे वो मिल के बना है, उसकी एक्चुअल रेशियो को शो करें। तो इसको हम डिस्कस करने के लिए एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल में है वाटर मालिक्यूल। ठीक है, H2O
H2O क्या है, वाटर है। तो H2O कैसे, इसकी क्या है मतलब इसमें एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक क्या है इसमें ऑक्सीजन है, 2:1। तो ये इसका क्या है, एक्चुअल फार्मूला है, यानी एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स को ये शो कर रहा है। और इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। सेम हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है हमारे पास H2O2, तो इसकी रेशो क्या है, 2:1, सॉरी 2:2, यानी 2 ही हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं और 2 ही ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं। तो ये इसकी क्या होंगे, एक्चुअल रेशो होगी। ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला है, H2O2 इसका मालिक्यूलर फार्मूला है, ये अपने मालिक्यूलर फार्मूले को शो कर रहा है। आगे हम बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन में C6H6 है, तो ये C6H6 क्या है, इसकी एक्चुअल रेशो है, यानी इसमें इसके एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स को बताया हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इधर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लूकोज की, C6H12O6। तो ग्लूकोज में क्या है कि 6 ही कार्बन के मालिक्यूल हैं, 12 हाइड्रोजन के 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये 6:12:6 ये इसकी क्या है, एक्चुअल रेशो है। और C6H6O6 ये इसका क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये इसमें इसके एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ये हमने आज मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से कैसे ड्राइव किया जाता है। ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक रिलेशन लेते हैं। इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस तरह एम्पेरिकल फार्मूले से ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ MF = EFN। MF क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ये शो कर है, और EF क्या है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। N जो है ये नंबर्स ऑफ एटम्स है, ये इसकी ये 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है, मतलब N जो है नंबर्स ऑफ एटम्स को शो करेगा। C6H6 हम इसमें एग्जांपल लिया है C6H6 की, यानी बेंजीन के लिए है। तो इसका क्या है, नंबर्स ऑफ एटम्स 6 हैं टोटल नहीं, मतलब इधर ही कार्बन की भी 6 हैं, हाइड्रोजन की भी 6 हैं, सेम है दोनों के, तो 6 है। तो 6 क्या है, ये N का नंबर होगा, ठीक है, N की वैल्यू होगी। तो इधर हम N की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या है, 2 है, इसका ओवरऑल 2 है। तो ये इसके N की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगी, ठीक है, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हम लोग यहाँ ड्राइव कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। C6H6 है हमारे पास, बेंजीन है, 6 1s are 6, तो 1:1 आ जाएगा। तो 1:1 आएगा तो कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, इसलिए हम ये यहाँ साथ शो नहीं करेंगे, जस्ट CH लिख देंगे। तो CH इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। CH इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, यानी C6H6 6 1s are 6 1:1। तो CH क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह आगे हम डिस्कस करते हैं H2O2, ठीक है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हम लोग देख लेते हैं कि 2 1s are 2 1s are 2 1:1। तो इसके एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। आगे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसमें इसकी ग्लूकोज की, C6H12O6 6 1s are 6 2s are 12 6 1s are 6 1:2:1 CH2O, ठीक है, ग्लूकोज का ये एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, और C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
आगे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, यानी कि वो डिफरेंट नहीं होता, उनका सेम रहता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले वाटर की। हमारे पास वाटर है, H2O है, तो H2O में देखते हैं 2 1s are 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, तो 2:1 है। अब 2:1 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, ये H2O। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख लेते हैं कि यहाँ कार्बन में 1 इसकी रेशियो है और 2 1s are 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 1:2 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये किसी भी और टेबल में 1:2 नहीं आता, तो हम इसे क्या इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। HCl में 1 ही हाइड्रोजन है और 1 ही क्लोरीन है, यानी 1:1 है, तो 1:1 को हम और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो ये इसका HCl का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इसके मॉलिक्यूलर मैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।